नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार गुप्ता आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि में क्या आदेश होता है? हाँ, पूर्व रूप संधि में पूर्व रूप ए ओ आदेश होता है। अब आप सोच रहे होंगे ए ओ आदेश तो हमने गुण संधि में पढ़ा है, तो फिर ये पूर्व रूप में कैसे होगा? इन सभी प्रश्नों का समाधान हम करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। वीडियो को अंत तक देखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, उन प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में निश्चित रूप से देना है और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके संस्कृत की सेवा करनी है। तो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि बोले तो पूर्व रूप ए ओ आदेश, ध्यान रखना, ए ओ आदेश नहीं, पूर्व रूप ए ओ आदेश जहां हो उसे पूर्व रूप संधि कहते हैं। तो ये प्रस्तुत है पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि में का जो सूत्र है, पूर्व संधि विधायकम सूत्रम स्यात्, प्रश्न आ जाए तो एंग पदांता दति। क्या है? एंग पदांता दति सूत्र है। क्या कहता है संक्षिप्त में समझते हैं। पदांतात, पदांत एंग से, एंग का मतलब होता है एंग प्रत्यार ए ओंग, तो ए ओ दो वर्ण आते हैं। पदांत, अब ये पदांत क्या होता है? सुप्तिंगंतम पदम, सुबंत और तिंगंत को पद कहते हैं, लेकिन आप इसको नहीं समझ पाएंगे तो आपको बहुत ही सरल भाषा में बताता हूं कि शब्द रूप और धातु रूप को पद कहते हैं। कौन सी भी विभक्ति का कौन सा भी वचन हो वो शब्द कहलाएगा, पद कहलाएगा, सॉरी, ठीक है। तो शब्द रूप को पद कहेंगे, धातु रूप को पद कहेंगे। इस पदांत एंग से परे अति अवर्ण स्थित हो, समझ में आ गया? तो पूर्व में स्थित पद के अंत में ए या ओ हो, जैसे हरे धन औ में देखिए आप, हरे पद के अंत में ए है। अब ये कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन है दोस्तों? नहीं, पंचमी नहीं, वहां विसर्ग आती है। ये संबोधन एक वचन है। क्या ये? संबोधन एक वचन में गुणादेश हो जाता है, ती को एक गुणादेश हो के हरे बनता है, इसलिए हरे पद है, सुबंत होने से पद है। और बाद में जो पद है औ, इसके प्रारंभ में औ यानी रक्षा करो, औ के प्रारंभ में अ है, तो यदि ए ओ के बाद अवर्ण स्थित हो तो पूर्व प्लस पर दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? पूर्व रूप ए होगा तो ए हो जाएगा और ओ होगा तो ओ आदेश हो जाएगा, ठीक है। तो क्या नियम हुआ? एंग पदांता दति ने क्या कहा? यदि पद के अंत में एंग प्रत्यार का वर्ण स्थित हो, ए ओ हो, उसके बाद अवर्ण हो, तो दोनों के स्थान पर पूर्व रूप एक आदेश होता है। यदि पूर्व में ए होगा तो ए हो जाएगा और ओ होगा तो अ हो जाएगा। और बाद का जो ये अवर्ण है दोस्तों, ये अवग्रह के रूप में स्थित रहता है। तो इसकी पहचान भी मानी गई है कि यदि अवग्रह है और पूर्व में ए या ओ की मात्रा है तो समझ लो पूर्व रूप संधि है। लेकिन कभी हो सकता है वो अवग्रह नहीं दे, तब भी पूर्व रूप संधि ही मानेंगे। इसलिए आप ध्यान रखें कि संधि विच्छेद ए प्लस अ का हो रहा है या ओ प्लस अ का हो रहा है तो निश्चित रूप से पूर्व रूप संधि होगी। पूर्व स्थित पद जो होगा वो क्या होगा? पूर्व स्थित पद सुबंत या तिंगंत होगा, ठीक है। अब प्रारंभ करते हैं, पहला उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है हरे धन औ। तो हरे क्या है? संबोधन एक वचन होने से पद है, इसके अंत में ए है और औ के प्रारंभ में अ है, तो दोनों के स्थान पर ए आदेश हो जाएगा और ये अ किस रूप में रहेगा? ये अवग्रह के रूप में रहेगा। तो हर में एक ही मात्रा जोड़ेंगे तो हरे औ, अवग्रह जो है इसका उच्चारण भी यही होगा, हरे औ। हे विष्णु औ रक्षा करो। इसी प्रकार विष्णुधन औ, विष्णु औ, ते धन अत्र, ते अत्र,
तो ते भी क्या है, पद है। सतवते तत्शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। मैं अंतिकम, मेरे पास में। अब मैं भी पद है। आपके प्रश्न, मैं अंतिके में कौन सी विभक्ति है? मेरे, षष्ठी एक वचन है। अस्म शब्द षष्ठी एक वचन में मैं रूप बनता है। दो रूप बनेंगे, मम आवयो अस्माकम, मैं नौ न। तो ध्यान रखेंगे अस्मद और युष्मद में दो दो रूप बनते हैं, तो हमें ध्यान रखना है। मैं नौ न, मैं नौ न चतुर्थी एक चतुर्थी और षष्ठी दोनों में बनता है। मेरे पास में, इसलिए यहाँ पे षष्ठी विभक्ति है। मार्गे अन्य, सप्तमी विभक्ति मार्गे में है। अन्य, मार्गे अन्य। वने अस्मि, वने सप्तमी विभक्ति है। अस्मिन, वने अस्मिन, इस वन में। पाठे अस्मिन, इस पाठ में। महाभारते अपि, महाभारत में भी। अग्ने अत्र, अग्नि, अग्ने अत्र, अग्ने हे अग्निदेव, संबोधन एक वचन। अत्र यहाँ। अब इनके संधि विच्छेद हमने नहीं दे रखे। पाठे अस्मिन का संधि विच्छेद पूछ लिया हमसे, तो क्या करेंगे? महाभारते अपि का संधि विच्छेद क्या करेंगे? अग्ने अत्र का संधि विच्छेद क्या करेंगे? और संधि कौन सी होगी? तो ध्यान रखना, एक के बाद अवग्रह आ रहा है तो निश्चित रूप से पूर्व रूप संधि है, और संधि विच्छेद आपको करना है और करके कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। इसी प्रकार अगला उदाहरण है, ग्रहे अहम, घर पर में। जनपदे अस्मिन, इस जनपद में। संसारे अधुना, इस समय संसार में। मैं अंतिके ऊपर आ चुका है, मेरे पास में। तो जिनके संधि विच्छेद नहीं बताए गए हैं, इनके संधि विच्छेद आपको स्वयं करने हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, एक मात्रा का मतलब गुण संधि नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। ए ओ आदेश गुण संधि में भी होगा और ए ओ आदेश पूर्व रूप संधि में भी होगा। और इसी प्रकार ए ओ आदेश पर रूप संधि में भी होगा। इसलिए ए ओ देख के हम गुण संधि नहीं कर सकते। तो अब आप सोच रहे होंगे कैसे पहचानेंगे? तो संधि का नाम जब भी पूछा जाए, आपको ध्यान रखना है, पहले संधि विच्छेद करें। यदि संधि विच्छेद में जो एक मात्रा है वो खुल जाए, एक मात्रा मतलब एक चोटी वाली गुण संधि, दो चोटी वाली वृद्धि संधि, तो जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद अ आ प्लस ई हो जाए या अ आ प्लस उ हो जाए, तब ही गुण संधि होगी। ठीक है, ये इसमें अंतर है, इसलिए ध्यान रखना। कभी भी ट्रिक के चक्कर में मत आना, मूल पे जाना है। ए ओ देखते ही गुण संधि नहीं करनी है। ए ओ आदेश पूर्व रूप संधि में भी होगा, लेकिन पूर्व रूप संधि में ए ओ पूर्व रूप आदेश होगा, जबकि पर रूप संधि में ए ओ पर रूप आदेश होगा। बहुत जल्दी हम पर रूप संधि के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।